फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले असल मुद्दों से भटकाती है मोदी सरकार, चीन के सामने घुटने टेक देती है। जी हाँ, 56 इंच की छाती कहां गई, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अमेरिका दौरे का उड़ा जमकर सोशल मीडिया पर मजाक। लोगों ने कहा प्रधानमंत्री अमेरिका में भी फोटो जीवी बन गए सिर्फ महज, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तीनों कृषि कानून को लेकर रॉकेट टिकट बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी अमेरिका में भी विरोध करो, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कमला हैरिस ने दोस्तों मोदी सरकार को दी नसीहत। जी लोकतंत्र को लेकर तो देखते रह गए गोदी मीडिया के लोग, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तुर्की ने उठाया जम्मू कश्मीर का मुद्दा, जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो गए। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दिल्ली में जज की, दरअसल आपको बता दो तो दिल्ली में जज के सामने जो है यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसको लेकर अब जो है यहाँ पर अमित शाह के ऊपर सवाल उठ रहा है कि फिलहाल ये जो भी रोहिणी कोर्ट में हुआ है ये किसकी जिम्मेदारी थी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव बोले 2022 हमारे लिए लकी साबित होने वाला है क्योंकि चुनाव जीतकर सत्ता में वापस आएंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ा। जी सारे आपको बता दें संतों ने, दरअसल आपको बताया जिस तरीके से महंत जी की मौत हुई है उसको लेकर सारे के सारे साधु गुस्सा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नितिन गडकरी ने खोला अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल बंगाल में भाजपा को लग रहा था वो जीतेगी, लेकिन ममता बनर्जी ने काफी अच्छी जीत हासिल की। जी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मोदी हिटलर। जी अमेरिका में लोगों ने किया भयंकर मोदी सरकार का विरोध, 2 बॉडी 1 सोल, इस तरीके से मोदी सरकार का विरोध हुआ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी बोले तीनों कृषि कानून वापस ले ले सरकार वरना किसान अंत तक नहीं उठने वाला। जी हाँ, गलतफहमी में न रहे ये सरकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों रॉकेट टिकट बोले कि 27 को भारत बंद में किसान अपनी ताकत दिखाकर फिर से एक बार सरकार को बताएगा कि वो कितना पावरफुल है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल सारे भाजपाई भग गए। जी हाँ, सारे भाजपाई भग गए हैं अपनी अपनी जगहें छोड़ के, इसके बारे में भी बताएंगे कैसे दीदी का डर सता रहा है बीजेपी को। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में कोई भी सुरक्षित नहीं, उधर चीन हमारी सीमाओं में घुसा जा रहा है, इधर दिल्ली में जजों के सामने जो यहाँ पर हत्याएं की जा रही हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल जो कोर्ट में मामला हुआ दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जहां पर फायरिंग हो गई, उसको लेकर अब राहुल गांधी ने अमित शाह को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि आज सुरक्षा के नाम पर 0 सन्नाटा कर रखा है सरकार ने। सरकार के राज में ना ही सुरक्षित आम नागरिक है, ना ही पुलिस वाले और ना ही जज। आपको बता दें राहुल गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार की सारी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो अमित शाह सही से निभा नहीं पा रहा है। केंद्र सरकार अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का किसान सड़कों पर बैठा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम 56 इंच है, कहां गए वो 56 इंच? चीन के आगे घुटने टेक दिए। चीन के मुद्दे को एक बार फिर से राहुल गांधी ने उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया। राहुल गांधी का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के मुद्दे को दबाते हैं और बार बार चीन के सामने घुटने टेक देते हैं। आज जो दिल्ली में हिंसा झड़प हुई है जो भी कोर्ट में दोस्तों रोहिणी कोर्ट में, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्र सरकार की आपको बता दें दोस्तों जो भी सुरक्षा है उसको लेकर राहुल गांधी ने कई सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि ये सुरक्षा जो दिखाई दे रही है साफ दिखता है कि फिलहाल इसमें 0 सन्नाटा हो रखा है क्योंकि कुछ भी अभी तक दोस्तों क्लियर नहीं है। और ये साफ है कि इस वक्त जो भी दिखाई दे रहा है और जो भी हो रहा है वो आपके और हमारे सामने है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात से तो ये मुंह मोड़ी लेना चाहिए कि फिलहाल सरकार जो है इस मामले पर बोलेगी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर आपको बता दें राकेश टिकैत की बड़ी अपील, बोले जहां पर भी प्रधानमंत्री दिखे विरोध शुरू कर दो। दरअसल तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने अमेरिका के किसानों से और जनता से यह अपील की है कि फिलहाल वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया जाए। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार किसानों को एक महीने से टहला रही है, कभी इधर तो कभी उधर। ऊपर से सरकार की हिम्मत देखिए कि बार बार कहती है कि हम तो बात करने को तैयार हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि वो कौन सी ऐसी खुफिया जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से आकर मिलेंगे। सिर्फ कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार पिछले 1 साल से किसानों से कह रही है कि ये किसानों से बात करेगी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार ने कई बार ये कहा है कि वो किसानों से बात करेगी, लेकिन किसानों से बात करना तो दूर, ये सरकार किसानों के बारे में सोच तक नहीं रही है। और ये बात दोस्तों बिल्कुल सच है। अगर आज बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों की, तो ये साफ दिखाई देता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री अभी पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं और इन बातों को दोस्तों झुटलाया भी नहीं जा सकता कि फिलहाल सरकार क्या कर रही है। जो भी हो रहा है, जो भी ये सरकार कर रही है, साफ दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि दोस्तों कृषि कानून इस वक्त किसान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देखिए हरियाणा में किसान का सर फोड़ दिया जाता है, जिसके बाद किसान अपनी ताकत दिखाता है, हरियाणा की खट्टर सरकार को झुकाता है। यही नहीं दोस्तों, राकेश टिकैत ने इससे पहले मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत की थी, उसमें भी आपने देखा कि किसानों ने अपनी ताकत दिखा दी। और किसानों की ताकत ये साफ कहती है कि इस वक्त किसान का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। किसानों को डराना धमकाना या फिर किसानों को नीचा दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि किसान अपने मुद्दे पर अटल है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमेरिका में मोदी सरकार का हुआ भयंकर विरोध, लोगों ने दिखाया मोदी, जी हाँ, 2 बॉडी 1 सोल। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें हिटलर से जो यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया गया प्रधानमंत्री का। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भयंकर विरोध किया। न सिर्फ वहां की जनता ने बल्कि किसानों ने भी वहां के भयंकर विरोध किया। आपको बता दें प्रधानमंत्री का विरोध करते हुए साफ साफ वहां के लोगों ने लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 बॉडी 1 सोल। जी हाँ, इस तरीके से प्रधानमंत्री का बायकॉट किया गया अमेरिका में। आपको बता दोस्तों पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी जिनकी भद्द पिट गई है मध्य प्रदेश वहां अमेरिका जाकर, क्योंकि जो अमेरिका में विरोध हो रहा है दोस्तों इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो लोगों ने वहां पर सीधी सीधी तख्तियां दिखाई हैं और प्रधानमंत्री को बायकॉट किया है, इससे साफ दिखाई देता है कि देश की जनता में और बाहर जो रह रही है विदेशों में जनता, उसमें भी गुस्सा है। लोगों में गुस्सा भरा पड़ा है कि कैसे हिटलरगिरी चल रही है भारत में, आज कैसे हमारे लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है। दोस्तों जिस लोकतंत्र की लोग कभी दुहाई दिया करते थे, आज वही लोकतंत्र खतरे में। और इस बात को आप और हम झुटला नहीं सकते कि अभी इस वक्त देश का लोकतंत्र क्या कहता है, देश में क्या चल रहा है। जो भी चल रहा है वो सामने ही है आपके, कि देश में धीरे धीरे कर कर लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है, नए नए रूल रेगुलेशन बनाई जा रही हैं, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं सोशल मीडिया के लिए, यानी कि अब ना कोई लिख सकता है ना बोल सकता है, अगर बोलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये बातें जो है ये अपने देश के लिए खास करके दोस्तों बहुत ही खतरा साबित हो सकती हैं। जो बाबा अंबेडकर साहब के जो नियम कायदे थे उनको ताक में रखकर ये बनाई जा रही हैं आजकल की पॉलिसीज फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ संतों ने खोला मोर्चा, दिखा डाला ठेंगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को अब ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहा है संत ही। जिस तरीके से महंत जी की मौत हुई है दोस्तों महंत गिरी की, उसके बाद से जो यहाँ पर खास करके उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ संतों ने ही मोर्चा खोल दिया कि भैया अब तो इनके राज में संत भी जो यहाँ पर सुरक्षित नहीं। आपको बता दोस्तों जिस तरीके से महंत जी ने आत्महत्या की उसको लेकर अब ये मामला उलझता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल कोई उनको लगातार जो यहाँ पर ब्लैकमेल कर रहा था और साफ है दोस्तों उनकी जरूर बीजेपी के साथ ही झड़प हुई है, क्योंकि बीजेपी के और हमने देखा कई बड़े बड़े जो घोटाले निकलकर सामने आते हैं उससे नाम बहुत सारे लोगों का जुड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं अभी ये मामला तुल पकड़ रहा है। आपको बता दें हालांकि योगी आदित्यनाथ कल गए थे बात करने, उन्होंने बात की, लेकिन उसके बाद भी साफ है दोस्तों
दोस्तों कि अब महंत जी जितने भी जो यहाँ पर पंडित वगैरह हैं, महंत थे, उनको गुस्सा आ गया क्योंकि उन्होंने फिलहाल सबका साथ छोड़ दिया है जितने भी। अब योगी को बड़ा झटका लग सकता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कमला हैरिस ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, लोकतंत्र पर दे डाली एक बेहतरीन स्पीच। दरअसल दोस्तों कल कमला हैरिस ने एक स्पीच दी थी जो आज सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड हो रही है। तो कमला हैरिस ने ऐसी क्या नसीहत दे दी हमारे देश के प्रधानमंत्री को, चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों कमला हैरिस ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र की दुहाई दे डाली कि हमारे देशों में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। जी हाँ, और लोकतंत्र पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं इसको बंद करना होगा। जिसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमला हैरिस को ताकते रह गए। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से कमला हैरिस की बुरी तरीके से फजीयत हुई है, कमला हैरिस ने जिस तरीके से मोदी सरकार की फजीयत की है बुरी तरीके से, ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं दोस्तों ये, जहां पर भी जाते हैं वहां पनौती साबित होते हैं। आप देखिए कि आज उसी जगह पर जाकर खड़े हुए जहां पर कल इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को प्रमोट किया था। मैं बताता हूं अगर आपको याद ना हो दोस्तों, याद कीजिए मोदी जी अमेरिका पहुंचे थे और इन्होंने सारे भारत की, या फिर यूं कहते कि अभी तक जो किसी ने नहीं किया था वो प्रधानमंत्री ने कर दिया था कि दूसरे देश में जाकर किसी दूसरे को प्रमोट कर दिया। यह भी नहीं सोचा कि कल को अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बना तो वो हमारे देश के साथ नफरत या दुश्मनी भी निभा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री ने प्रमोट किया था, उन्होंने कहा था कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, भद्द पिट गई। बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई, जो बाइडेन की एंट्री हो गई। अब ये जाकर बैठ गए अमेरिका में, इन्होंने सोचा भी नहीं कि हमने क्या करा था। और नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप तो आपको याद ही होगा, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत की भद्द पिटवाने में डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा हाथ है, लेकिन ऐसे लोगों को ही सरकार सपोर्ट करती है। अब आप समझिए आज जो बाइडेन के पास जाकर बैठे हैं, जो जोरों शोरों से ये गए थे अमेरिका के हमारा बहुत आदर सत्कार होगा, हुआ वैसा कुछ नहीं। भले ही गोदी मीडिया ढिंडोरा पीटती रहे, इनकी खुद की गोदी मीडिया की वहां पर बेइज्जतियां हो रही हैं, खुद को इनको जो यहाँ पर जगह नहीं मिल रही। साफ दिखाई देता है दोस्तों कि आज भारत की मीडिया का हर कोई मजाक उड़ाता है, हर कोई भारत की मीडिया से जो यहाँ पर चाटुकार मीडिया कहती है बाहर जितने भी देश हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव बोले 2022 हमारे लिए लकी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। जी हाँ, महाराज जी को अब की बार वोट नहीं मिलना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रहा है और उनको हर कोई सपोर्ट भी करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दोस्तों 2022 को लेकर सीधा सीधा अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ ये भी तय है दोस्तों कि अखिलेश यादव जो उनकी सरकार इसलिए भी बन रही है क्योंकि अखिलेश यादव ने इस वक्त दोस्तों राजनीति में जितने भी जोड़ तोड़ है वो सब कर ली और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी काफी ज्यादा मजबूत उभर कर आ रही है। अगर बात की जाए दोस्तों योगी आदित्यनाथ की, तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर। 4 साल में योगी आदित्यनाथ ने कुछ भी नहीं किया उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। अगर इनके विकास की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ तो आपको मिलेगा 0 बटा सन्नाटा। क्यों मिलेगा दोस्तों? क्योंकि ये आप अच्छे से देख रहे हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं। आप देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी वाणियां की जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और जो हालात हैं वो सामने ही है आपके। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और क्या चल रहा है ये आपके सामने है। क्योंकि भाजपा की सरकार बार बार जो बड़े बड़े दावे करती है, जो बड़ी बड़ी बातें करती है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, वो चीज़ इनसे होती नहीं है। कहनी और करनी में दोस्तों बहुत फर्क होता है। अगर एक तरफ सरकार कहे कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो आप उसका मतलब भी समझिए कि सरकार से कुछ नहीं हो पा रहा है। सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी वाणियां कर सकती है, बड़ी बड़ी बातें कर सकती है, लेकिन इसका कोई मतलब निकल नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों सरकार इस वक्त पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। यकीन मानिए इस सरकार के पास कोई ऐसा तत्व नहीं है, कोई ऐसी वाणी नहीं है कि ये अपनी सत्ता को मजबूत बनाकर रखे। और ये साफ है
कि इस सरकार का आज नहीं तो कल दोस्तों भद्द पिटना ही है। और क्यों पिटना है दोस्तों, ये भी आपके सामने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ जो वादे किए थे वो वादे ये निभा नहीं पाए, और वो वादे आगे भी जाहिर सी बातें निभा नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार इस वक्त पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। सरकार के पास कुछ नहीं है कर दिखाने के लिए जनता को। जो जनता ने इनको 8 साल दिए, 10 साल दिए, हालांकि 8 साल अभी हो चुके हैं मोदी सरकार को, लेकिन कुछ नहीं किया देश के लिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल दिल्ली में भी सुरक्षा के बल पर जीरो। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि फिलहाल चीन के सामने तो 56 इंच ने पहले ही घुटने टेक दिए थे, लेकिन अब इस सरकार के पास लोकतंत्र के लिए मजबूती और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी सुरक्षा के लिए भी टाइम नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, लेकिन कोर्टों में किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, ये सुरक्षा देखिए दोस्तों कितनी प्यारी है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उनकी सुरक्षा आपने देख ही ली है कि कल जिस तरीके से रोहिणी कोर्ट पे गोलियां चली दोस्तों, उससे ये साबित हो जाता है कि कोई भी आकर किसी भी क्रिमिनल को मारकर कोर्ट में चला जाएगा, जिसमें एक जो महिला वकील है वो भी घायल हुई है। तब आप खुद ही सोचिए दोस्तों, दिल्ली हिंसा जो हुई थी उसमें भी दोस्तों कई सवाल उठे थे सरकार पर, और अब ये जो हुआ इस पे भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो ये साफ हो जाता है कि सरकार के बस का कुछ नहीं रह गया। सरकार सिर्फ आंखें खोलकर देख सकती है, आंखें फाड़ कर देख सकती है, और इसके कोई तत्व सरकार के पास है नहीं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दे ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल कहाँ गायब हो गए। जी हाँ, कहाँ गायब हो गए बीजेपी के लोग जो हमें लगातार घेरते थे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भाजपा ने अभी से हथियार डाल दिए। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में भाजपा ने अपने हथियार डालकर ये साबित कर दिया कि बीजेपी ममता बनर्जी से डरी हुई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पूजा जो थी उस पूजा में भी शामिल नहीं हुए भाजपा। हर बार गणेश जी की जो है दोस्तों पूजा करते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब की बार इनका ऐसा जो है यहाँ पर साफ हुआ सुपड़ा कि अब की बार ये लोग दिखे ही नहीं। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो बंगाल की बेटी हैं और इस बार भी जो है यहाँ पर वो भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी। दरअसल दोस्तों ये जीतने और हारने का जो खेल है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ममता बनर्जी जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही हैं, ये बीजेपी वाले दोस्तों सोच सोच के हैरान है। बीजेपी वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इस वक्त जो भी चल रहा है दोस्तों ये आपके और हमारे सामने। ये सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, इसको एक चीज समझ जाना चाहिए कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में नहीं आने वाली फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले अमेरिका जाकर बैठ गए लेकिन किसानों की तकलीफ दिखाई नहीं देती है नरेंद्र मोदी को। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि मोदी जी का अमेरिका में भी विरोध हो रहा है, अब तो उन्हें ये तीनों काले कानून वापस ले ही लेना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ये नहीं समझा सकते कि वो जो भी कानून लाएंगे वो सही ही होगा, कभी कभी देश की जनता की भी सुन लेना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून के तीनों काले बिल वापस नहीं लेंगे तब तक के सरकार भी पीछे हटने वाली नहीं है। और दोस्तों आपको बता दें इस वक्त जो भी देश का माहौल चल रहा है, जो भी चल रहा है देश में, ये आपके सामने। आप देखिए दोस्तों सरकार की जो नीतियां हैं, जो काली नीतियां हैं, वो उसका विरोध हर कोई कर रहा है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और ये बात साफ है कि नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि फिलहाल इस सरकार का विरोध जो है वो जोरों शोरों से हो रहा है और इस सरकार को अब अपने हथियार डालना ही होंगे, क्योंकि आज देश भर में दोस्तों जो हो रहा है वो सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बात सच है कि फिलहाल बीजेपी का पूरी तरीके से वंटा ढाल हो चुका है और बीजेपी जिस तरीके से चुनाव हार रही है जगह जगह दोस्तों ये भी आपके सामने है। तो इन बातों को झुटलाना और इन बातों की ये कहना कि भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये अब आप समझ ही सकते हो कि फिलहाल देश भर में क्या हो रहा है। तो इस बातों को दोस्तों आप और हम अच्छे से जानते हैं कि देश की सरकार किस तरीके का रवैया अपना रही है और किस तरीके की चीजें जो है वो कर रही है। फिलहाल
अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी उसको जरूर दबा दे ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।